अरे वाह, जीप आ गई। चलो देखने चलते हैं। Meu Meguinha. माँ, माँ कहाँ हो आप? बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे अन्नू, मेरी अन्नू आ गई। आजा बेटा आ। कब निकली थी सुबह से? माँ बस कल रात ही निकली थी, रात भर का सफर है। आने दो, पहले पानी तो पिलाओ। हाँ हाँ, रुक बेटा, पहले ये बैग नीचे रख, ये बंदूक उतार। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। माँ ये बंदूक मेरी जान है, ये नहीं उतरेगी। जिद्दी है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। चल अंदर, खाना गरम करती हूँ। बहुत पतली हो गई है रे। माँ आप हर बार यही कहती हो। तो झूठ कहती हूँ क्या? देख कितनी हड्डियां निकल आई हैं। वहाँ खाना नहीं मिलता क्या फौज में? मिलता है माँ, लेकिन आपके हाथ का खाना कहाँ मिलेगा वहाँ? बैठ बैठ, सरसों का साग बनाया है और मक्के की रोटी। तेरे लिए ही रखी थी, सुबह से बना रही थी। माँ पता था क्या मेरा आज आना होगा? माँ का दिल होता है बेटा। कल रात से मन बेचैन था, आज सुबह से साग चढ़ा दिया। माँ सच में आप जादूगर हो, मैं खुद नहीं जानती थी कि आज आ पाऊंगी। बस कर अब, हाथ धो और बैठ। आज कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। ठीक है माँ, आज कहीं नहीं जाना, बस आपके पास बैठना है। ले बेटा, पहले एक कौर खा, फिर बातें करना। माँ पहले बताओ, पिताजी कैसे हैं? गांव में थे ना? हाँ है, मंदिर गए हैं, शाम को आएंगे। खुश हो जाएंगे तुझे देखकर। और छोटा भाई रोहित कहाँ है वो? स्कूल गया है, दोपहर को आएगा, बोलेगा दीदी आई है, मेरी बात नहीं मानी। हाँ वो तो बोलेगा ही, पिछली बार मेरे साथ जाना चाहता था। तू उसे बताया नहीं था आने का? सरप्राइज तू करती है और हम लोगों की जान निकलती है। माँ किसी को नहीं बताया था, सरप्राइज करना था सबको। बस एक फोन कर दिया कर। माँ फोन करूँ तो सरप्राइज कैसे होगा? खा पहले, बातें बाद में। माँ एक काम करना था, गांव में पंचायत वाली बात हुई क्या? वो जमीन का मामला? अरे छोड़ वो सब, तू अभी आई है, अभी से चिंताएं शुरू मत कर। माँ मुझे पता है, पर गांव के लोग परेशान थे ना, सुलझा? नहीं सुलझा बेटा, वो दारोगा रमेश सिंह बड़ा रोड़ा बना हुआ है। कौन दारोगा? अरे वही जो पिछले साल तहसील से आया है, बड़ा घमंडी है, बड़े घर का लड़का है। अच्छा छोड़ वो बात, खा।
जय हिंद सर। कैप्टन, अनन्या, तुम अभी कहाँ हो? सर मैं घर पे हूँ, गांव में। छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द। कल सुबह तक बेस पे पहुंचना है। सर कल सुबह? मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ सर, कल रात का सफर करके आई हूँ। मैं जानता हूँ अनन्या, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं। एक जरूरी ऑपरेशन आया है। तुम्हारी यूनिट को तुम्हारी जरूरत है। यस सर, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। गुड। जय हिंद। जय हिंद सर। कौन था? माँ, सीईओ का फोन था। कल सुबह तक वापस जाना है। क्या अभी आई है और कल चली जाएगी? माँ फर्ज है, आपने ही सिखाया था ना कभी। हाँ सिखाया था बेटा, पर इतनी जल्दी? माँ रो मत, मैं ठीक हूँ। आज रात यहीं हूँ, कल सुबह निकलूंगी। खाना तो खा ले पूरा। हाँ माँ, पूरा खाऊंगी। आपका साग बहुत अच्छा बना है। जा आराम कर थोड़ा, शाम को तेरे पिताजी से मिलना। माँ एक बात पूछूं? वो दारोगा वाली बात आपने कही थी, उसका थाना कहाँ है? वो बस गांव से 2 किलोमीटर आगे, पर तू उससे दूर रह बेटा। माँ बस जानकारी चाहिए थी। क्या हुआ? क्या हुआ? भीड़ क्यों है? मैडम लगता है कुछ झगड़ा है। रोको जरा। अरे कोई रोको इन्हें, ये गलत कर रहे हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। क्या हो रहा है यहाँ? रास्ता दो। मैडम वो दारोगा रमेश सिंह है, एक लड़के को पकड़ा है, कह रहा है चोरी की। किस लड़के को? क्यों? अरे वो सब्जी वाला मनोज का लड़का है, 18 साल का है, बेचारा बाप की दुकान संभाल रहा था। चोरी का सबूत है? सबूत क्या होगा मैडम? बस नोट मांगे थे दारोगा ने, लड़के ने मना कर दिया। अच्छा। चुप रह बे, चोर कहीं का, थाने चलेगा अब। माफ करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बाप की दुकान है मेरी। बहुत जुबान चलाता है तू, बाप को बोल जमानत लेके आए। साहब, इस लड़के को छोड़ दीजिए। कौन हो तुम और मेरे काम में क्यों दखल दे रही हो? ओहो। आर्मी, बहुत अच्छा। तो सुनो कैप्टन साहिबा, ये मेरा इलाका है और ये मेरा काम है। तुम बॉर्डर पे जाओ, यहाँ पुलिस का इलाका है। साहब इलाका पुलिस का है, ये सही है, पर कानून देश का है। इस लड़के के खिलाफ एफआईआर है। साहब इलाका पुलिस का है, ये सही है, पर कानून देश का है। इस लड़के के खिलाफ एफआईआर है। एफआईआर? हाँ होगी, थाने जाके होगी। पहले बताइए आरोप क्या है? चोरी का है, समझ आया? साहब इस लड़के की दुकान है यहाँ, किसका सामान चुराया? क्या चुराया? गवाह कौन है? तू मुझसे सवाल पूछ रही है? मुझसे? मैं दारोगा हूँ इस इलाके का। और मैं पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। सुन मैडम, बहुत तेज हो तुम, पर ज्यादा तेज हुई तो मैं तुम्हें भी अंदर कर सकता हूँ। पुलिस के काम में दखल देने का मामला बनाता हूँ। साहब एक आर्मी अधिकारी को अंदर करने की हिम्मत रखते हो तो पहले अपने ऊपर वाले का नंबर भी तैयार रखना। भगवान करे कुछ हो।
बहुत बात करती हो। पहले वर्दी उतरवाता हूँ, फिर देखता हूँ कितनी बहादुर हो। साहब, आप मुझे धमका रहे हैं, ये गलती है। धमकी नहीं, बता रहा हूँ। सिपाही ब्रेन, इसकी राइफल छीन लो। साहब, ये आर्मी वाली है। तो क्या हुआ, हुक्म दिया है ना, करो। एक कदम और बढ़ाया तो तुम दोनों के खिलाफ आर्मी कोर्ट में केस होगा, सोच लो। डरते क्यों हो, करो, मैं कह रहा हूँ। साहब, एक आखिरी बार, इस लड़के को छोड़ दो। शांति से मामला सुलझता है। मुझे पर नहीं तिलक दिया। तू बहुत होशियार समझती है खुद को। आज मैं साहब, आपका हाथ मेरी वर्दी के बहुत करीब है, वापस कर लीजिए। तू मुझे ऑर्डर दे रही है? नहीं साहब, आपको मौका दे रही हूँ। मौका? मुझे? बड़ी आई मौका देने वाली। साहब, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तू राइफल निकालेगी यहाँ बाजार में? तू पागल है? नहीं साहब, पागल नहीं हूँ, पर आप जो कर रहे हैं वो एक आर्मी अधिकारी पर हमला है। नहीं। इसके बाद मेरे कदम कानून के दायरे में होंगे। तू धमकी दे रही है मुझे? इसके बाद मेरे कदम कानून के दायरे में होंगे। तू धमकी दे रही है मुझे? नहीं। सूचना दे रही हूँ, अंतर समझिए। साहब, छोड़ते हैं, ये सही नहीं है। चुप रहे। साहब, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। इस इलाके के दारोगा हो, लेकिन दारोगा का मतलब इस इलाके का मालिक नहीं होता। तू नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, और आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। बेटी, माँ सरस्वती तुझ पर मेहरबान है। ठीक है, ठीक है। सुनो कैप्टन साहिबा, मान लो तुमने आज जीत लिया, पर यह इलाका मेरा है। यहां से जाओगी तो देखता हूं। साहब, ये धमकी आपकी मेरे लिए नहीं, इस भीड़ के लिए है। और इस भीड़ में जो लोग खड़े हैं वो आपकी धमकी सुन रहे हैं। जो भी यहाँ खड़ा है, सब अपना काम करो। जो देखा है वो भूल जाओ। जी साहब। आपको डरने की जरूरत नहीं है। करिए। जो आपने देखा है उसका गवाह बनने का अधिकार है आपको। अधिकार है आपको? तू इन लोगों को भड़का रही है। नहीं, जो आपने देखा है उसका गवाह बनने का अधिकार है आपको। तू इन लोगों को भड़का रही है। नहीं साहब, उन्हें उनका अधिकार बता रही हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। तेरी ड्यूटी? हाँ, तेरी ड्यूटी बॉर्डर पे है, यहाँ नहीं। एक सैनिक की ड्यूटी सिर्फ सरहद तक नहीं होती। जहाँ भी देश का नागरिक खतरे में हो, वहाँ देश का सैनिक होता है। बहुत हो गया नाटक, ये मेरे साथ थाने जाएगा, बस। मैडम साहब, मैडम साहब बचाइए। उसे छोड़ दो, दारोगा। छोड़ो उसे। हरक गए। हाथ छोड़िए। हट जा तू बीच में से। हट जा तू बीच में से। नहीं हटूंगी, और आप हाथ छोड़ेंगे। तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। नहीं तोड़ा साहब, तोड़ना होता तो पता चलता। हमला है, कानून का उल्लंघन है। ये एक नागरिक को गैर कानूनी हिरासत से बचाना है। तू जानती नहीं मेरे ऊपर कौन है, और आप जानते नहीं मेरे ऊपर कौन है।
ठीक है, आज तू जीत गई, पर ये नहीं भूलूंगा। याद रखिएगा साहब, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आज आपने क्या किया। मुझे नहीं डरता कोई, डरना नहीं है साहब, सुधरना है। सुधरना। हाँ, बड़ी आई सुधारने वाली। साहब एक बात पूछूं, आपने ये वर्दी पहनी थी चेयर, किस लिए? डर फैलाने के लिए या इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए? जवाब नहीं है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप गलत हो। साहब रुकिए। ये बाजार के लोग रोज यहाँ आते हैं, इनकी दुकानें हैं, घर हैं, इन्हें डर में नहीं इज्जत में जीने का हक है। बेटा, तूने आज मेरे बेटे को बचा लिया, भगवान तेरा भला करे। चाची, मैंने कुछ खास नहीं किया। जो होना चाहिए था वो हुआ। नहीं बेटा, बहुत बड़ा काम किया है। इस इलाके में कोई उस दारोगा के सामने नहीं बोलता था। बोलना चाहिए चाची। गलत के सामने चुप रहना भी एक तरह का गलत है। मैडम साहब, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये। भूल जाओ, पर एक काम करो, अपने बाप की दुकान ईमानदारी से चलाओ, बस यही काफी है। जी मैडम। बेटी, तुम किसके घर की हो? चाचा, मनोज सिंह की लड़की हूँ, इसी गांव के पास वाले टोले से। अरे, मनोज फौजी की बेटी? वाह। बाप की बेटी निकली। हाँ चाचा। पर बेटा, वो दारोगा अच्छा आदमी नहीं है। तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, पर आगे खतरा भी है। जानती हूँ चाचा, पर खतरे से डरना होता तो ये वर्दी नहीं पहनती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करें। जय हिंद,